तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कमिटमेंट को लेकर के, तो कुछ रिलेशन क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया कि कुछ रिलेशन ना ज़िंदगी मतलब बहुत सारे लोग ना बहुत समय तक साथ रहते हैं एक दूसरे के, और करीब होते हैं, उनके साथ सालों साल रहते हैं और सर्च करते हैं कि अरे नहीं हम रहेंगे तो सही, सब कुछ है, हम तुम्हारी हेल्प भी कर रहे हैं, लेकिन कमिटेड नहीं है। अब कहेंगे अरे ये तो इसमें क्या बात है, जब हैं तो ठीक ही है ना, रह भी रहे हैं साथ और वो भी है, तो कमिटमेंट का क्या मतलब? ठीक है, रह रहे हैं ना, प्रेम है वो है। नहीं, वो सिर्फ़ आपको एक, अगर मैं इसमें वो ना बोलूँ तो वो एक वैसे होते हैं जैसे होता है ना सेल्फ़िश जोंक, एक जोंक की तरह आपकी लाइफ़ में चिपके होते हैं। सेल्फ़िश, सिर्फ़ अपने स्वार्थ के कारण आपके साथ चिपके होते हैं वो लोग, और आपको तब तक निचोड़ते हैं जब तक उनका काम सिद्ध नहीं हो जाता, उनका टाइम पास नहीं होता। उनके वो खाली आपको यूज़ करते हैं अपने टाइम पास के लिए, चाहे वो आपका कैसे भी टाइम पास हो। या तो उनको इमोशनली आपको से कुछ कहना हो तब वो आपसे जुड़ेंगे और आपको यूज़ करेंगे जब तक कि आपका काम ना निकल जाए उनका, क्योंकि वो टाइम पास के लिए जुड़ते हैं। मान लीजिए किसी को किसी के साथ गाने में मज़ा आ रहा है, किसी के साथ किसी को किसी और में मज़ा आ रहा है, तो सिर्फ़ वो मज़े के लिए चीज़ें जुड़ रही हैं। वो रह रहे हैं, अगर आप बहुत करीब हैं, बहुत वो हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमिटेड हैं अपने उसके प्रति। सिर्फ़ वो आपका यूज़ करने के लिए एक सेल्फ़िश जोक की तरह आपके साथ चिपके होते हैं, और फिर वो आपको चूसते हैं और फिर आपको छोड़ देते हैं, और अपने जीवन का इतना लंबा पीरियड गुज़ार देते हैं। कमिटमेंट ना बहुत बस एक ईमानदारी है अपने प्रति। जैसे कि मैं इसको एक उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक सिपाही है या फिर एक पुलिस वाला है, वो अपनी वाइफ़ के प्रति भी कमिटेड है, और उसकी वाइफ़ को ना कुछ हो गया, हॉस्पिटलाइज़ हो गई या कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ऑब्वियस सी बात है, उसकी वाइफ़ के प्रति उसकी कमिटमेंट है, उसकी वो चीज़ें हैं, तो वो परवाह कर रहा है, वहाँ पे गया है। अचानक से किसी और जगह से आ जाता है कि आपको ऐसे-ऐसे इमरजेंसी लग गई है और फ़ौरन वहाँ पे आपको पहुँचना ज़रूरी है, वरना वहाँ पे अराजकता फैल रही है कुछ, तो क्या करेंगे वो? ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे भी जाएँगे, क्योंकि आपकी वर्क के लिए भी तो आपकी कमिटमेंट है। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है, कमिटमेंट ये भी नहीं है कि इसका मतलब ये थोड़ी कि अपनी वाइफ़ से प्यार नहीं करता। प्यार करता है, सब बात है, लेकिन उसके लिए वो चीज़ें हैं। जैसे एक और उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए डॉक्टर है कोई, सर्जन है, और उसकी बेटी की इकलौती बेटी की शादी है, सब तैयारी हो गई धूम-धाम से, वो भी तैयार-वैयार हो गए, सब रिश्तेदार आ गए, सब चीज़ें हैं। अचानक से कोई इमरजेंसी केस आ जाता है और वो कहता है कि अ, और उस शहर में कोई कोई सर्जन नहीं है, तो क्या करेगा वो? अरेंज करेगा, लेकिन अगर कोई नहीं बन हो रहा तो क्या करेगा? अपनी ऐसा थोड़ी है कि वो अपनी बेटी से प्यार नहीं करता, अपनी बेटी के लिए कमिटेड नहीं है, लेकिन वो कहाँ जाएगा? उसको बचाने के लिए। ये पता है अपने से ईमानदारी होती है, सेल्फ से ईमानदारी। ये किसी, और ये ना कोई ऐसा नहीं कागज़ के टुकड़े पे सिग्नेचर कर दिया और आपको कि आपको करना है, आपको करना ही पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं कि प्यार का कोई आपने या किसी उसका आप बंध गए, आपने कर दिया कि सिग्नेचर किया है कि भैया अब क्या करें, हमें तो काम करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। आपका ये काम करना पड़ेगा में नहीं आता, होता है। आपकी खुद के प्रति चीज़ें होती हैं। जैसे कि और पता है उसके लिए आपकी बहुत बड़ी-बड़ी पोजीशन, बहुत बड़ी-बड़ी आप एक जैसे वो हवलदार थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, क्या नाम था? तोताराम जी, याद है तोताराम जी? तोताराम जी एक हवलदार थे, लेकिन उन्होंने कसाव को पकड़ा। अगर वो नहीं अपनी ड्यूटी के प्रति, बहुत सारे और भी लोग थे, बहुत सारे पोजीशन पे थे, बहुत सारे लोग और भी बहुत ईमानदार होंगे, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन वो एक हवलदार होकर के आज भी हमें उनका नाम याद है, क्यों? वो अपनी ड्यूटी के प्रति जो ईमानदार थे, उन्होंने उसको किया। आप पता है जो भी काम करिए उसमें ईमानदारी के साथ करिए, और आज हम उन्हें याद करते हैं क्योंकि उन्होंने वो चीज़ करी। अरे आप अगर वर्क कर रहे हैं, इवन देन घर में कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, 100% ईमानदार रहिए। ऐसा मत करिए कि आज ये कल वो कल भी आपका दिमाग कहीं और, दिल कहीं और, शरीर कहीं और। जिसके प्रति रहें 100% रहें। करिए ना। तो आप अपने ईमान अगर आप हम काम करते हैं 100%, जितनी मेरी कैपेसिटी है, अगर मैं उतना काम देती हूँ, तो यानी मैं अपने काम के प्रति ईमानदार हूँ। मैंने किसी से कोई रिलेशन में कह दिया कि हाँ, मैं हूँ, तो
मतलब हूँ, बात खत्म। लेकिन इसकी भी एक बात है, क्या? कमिटमेंट की भी एक बात होती है। मान लीजिए कि कल को मैं किसी से मतलब मैं, और कमिटमेंट क्या होता है? कमिटमेंट कभी किसी व्यक्ति या संस्था से नहीं होता। कमिटमेंट होता है उस व्यक्ति के विचारों और संस्थाओं के विचार। जैसे कि मैं किसी व्यक्ति या विचार से अगर प्रभावित हूँ, क्योंकि उस व्यक्ति और विचार के जो उद्देश्य है या किसी संस्था का जो उद्देश्य है वो क्लियर है, और मैं उस संस्था से जुड़ रही हूँ, क्योंकि मैं किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ रही, उस संस्था से जुड़ रही हूँ, क्योंकि मेरे को उसके संस्था के जो उसके जो मॉरलिटी है या उसके काम करने का जो तरीका है, जो उसका गोल है, वो मुझे पसंद आ रहा है, वो ईमानदार है, वो चीज़ों के प्रति समर्पण है, कर रहा है, तो मुझे पसंद आ रहा है। तो आप उससे जुड़ रहे हैं, ना कि पर्टिकुलर व्यक्ति से जुड़ते हैं। आप उस व्यक्ति के प्रति ईमानदार, उस व्यक्ति की चीज़ों के प्रति ईमानदार होते हैं। उसकी मॉरलिटी या जो चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं, उसके प्रति आप उनसे जुड़ते हैं, और आप उसके प्रति उसके व्यवहार और उसकी चीज़ों के लिए आप कमिटमेंट होते हैं कि मैं, जैसे मैं अपने देश के प्रति कमिटेड हूँ। कल को कोई अगर गद्दारी करेगा, कोई भी अपना, और अगर कोई मान लीजिए मेरे देश के राज कोई भेज रहा है, मैं मान लीजिए किसी संस्था से जुड़ गई, उसकी संस्था में, या उसके उसके विचार मुझे आज बहुत प्रभावित करते हैं, बहुत ईमानदार हैं, और जो से मेरे विचार हैं जिनसे मैं प्रभावित होकर उससे जुड़ रही हूँ, और कल को वो नहीं रहे, वो मेरे उनमें कुछ लोग मेरे देश के राज किसी और देश को बेच रहे हों, या वो गद्दारी कर रहे हों, या वो चोर उचक्के को कर रहे हों, तो क्या मैं उस संस्था के साथ रहूँगी? मैं कहूँगी अरे मैंने तो कमिटमेंट कर दिया था उसके साथ में कि ज़िंदगी भर रहूँगी, अब मैं क्या करूँ, अब मैं नहीं रह सकती। तो क्या मैंने जो एक बार अगर गलती करी, तो क्या मैं उसे दोबारा करूँ, या तिबारा या चौबारा क्यों करूँगी? जब उसमें वो मॉरलिटी ही नहीं है जिसके लिए मैंने उसके साथ जुड़ी, उस संस्था के साथ या उस पर्सन के साथ, तो यानी कि वो चीज़ ही नहीं है ना उसमें जिसके लिए मैं जुड़ी थी, तो बात खत्म। यानी कि उसकी जो चीज़ मेरे को प्रभावित कर रही थी, या चीज़ को देख करके मैंने उसमें, आज वो कल थी और आज वो नहीं है, तो क्या करें फिर? नहीं है तो क्या मैं उसके साथ फिर रहूँगी? शायद नहीं, क्योंकि मेरी कमिटमेंट मेरे कुछ मॉरलिटी से है, मेरे कुछ वैल्यूज़ से है, ना कि किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर संस्था के साथ। मैं अगर अपने बच्चे के प्रति कमिटेड हूँ, तो मैं उसके साथ हूँ, अच्छा है, बुरा है, भला है, जैसा भी है मेरा है, मैं तैयार हूँ उसके लिए कुछ भी करने के लिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी लाइफ की, अगर वो करेगा तो, और वो माफ़ी के लायक नहीं है, तो मैं उसके प्रति नहीं हूँ। कैसे रह सकते हैं हम? अपनी चीज़ों को नहीं कर सकते ना। तो कमिटमेंट जो होता है वो हमारा अपने के साथ होता है, अपनी चीज़ों के साथ होता है, वफादारी हमसे होती है। और पता है, अगर कभी कभी जैसे ये ना एक ऐसी चीज़ें जो हम निभाएं, करें, लेकिन एक बार, दो बार, 10 बार, 4 बार उसे बदलने की कोशिश करें, लेकिन अगर फिर भी नहीं है, तो हमारी मॉरलिटी, हम अपने, हमारी कुछ वैल्यूज से ऊपर कुछ नहीं होता। कुछ भी चीज़ें नहीं है इस दुनिया में, चाहे फिर वो कुछ भी हो। प्यार, याद रखिए, प्यार, लगाव, बैठना, ये सब चीज़ें ठीक हैं अपनी जगह, लेकिन कमिटेड नहीं हो सकते आप। कमिटमेंट तो आपकी अपनी वैल्यू है, कुछ चीज़ें हमने कह दिया, वो है तो है, नहीं है तो नहीं है। और आजकल ज़्यादातर चीज़ें ऐसे ही हो रही हैं। तभी तो देखिए समाज में, उसमें क्या हो रहा है, आज मिलते हैं खूब घनिष्ठता, कल को नहीं मिलते। आज किसी चीज़ के लिए हम इतना गहरे हो जाते हैं कि बस पूछो मत, और कल हम फिर डिप्रेशन में और उसमें उसमें चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसी नहीं आनी चाहिए, होनी, ठीक है? तो इसीलिए हमें अपनी चीज़ों का ध्यान रखिए, और अगर कमिटेड हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं है, लेकिन अपनी वैल्यूज़ और अपनी चीज़ों के प्रति ईमानदार रहिए। फिर से मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।